सर ये हमने ऑर्फेंज स्माइल डे के नाम से एक दिन बनाया। एक दिन ऐसी ही परिकल्पना आई कि आज तक ये जितने भी दिन बने हुए हैं वो अपनों के लिए बने हुए हैं, लेकिन जो है आज तक ऐसा कोई डे अभी तक नहीं बना जो कि उन मासूम बच्चों के लिए बना हो, जिस दिन पूरा विश्व मिलकर के एक साथ उनके लिए कुछ देने की सोचे, कुछ बांटने की सोचे, उनको मुस्कान देने की सोचे। तो इसीलिए मैंने ऑर्फेंज स्माइल डे बनाया, जिसका उद्देश्य है कि वर्ष में हर दिन तो जीते हैं हम केवल अपनों के लिए, आइए न्यू ईयर की शुरुआत ज़रूर करें कुछ मासूम बच्चों की मुस्कान के लिए। जिस दिन पूरा विश्व मिलकर के एक ही साथ कोई इनकी शिक्षा के लिए सोचेगा, इनकी रोजगार। प्रयागराज में आज राम वाटिका जो कर्नलगंज में है, यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका जन्मदिवस उन बच्चों को भी नहीं मालूम कि किस तरह से मनाया जाए। तो हैप्पी लाइफ फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो जितेश केसरवानी जी हैं, इनका ये तीसरा वर्ष है। पिछली बार कोरोना था, लेकिन कोरोना काल में भी इन्होंने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को उनके घरों पर सामान और सामग्री दी थी। लेकिन इस बार भी जो चेहरे हैं बच्चे के खिले हुए हैं, इनका केक काटा गया, इन्हें केक दिया गया है, इन्हें सामान दिया गया है और इन बच्चों को भी लगा है कि वास्तव में जो जन्मदिवस है वो किस तरह से मनाया जाता है। अक्सर आपने देखा है कि जिनके पास पैसा है वही लोग जन्मदिवस मनाते हैं, और उन जो करोड़पति, जो अरबपति हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अपना पैसा इस माध्यम से दान दक्षिणा नहीं करते हैं। खास तौर से संगम नगरी प्रयागराज में इसको तीर्थों की नगरी कहा गया है और लोग दूर दराज से जो आते हैं यहाँ पे दान दक्षिणा भी करते हैं, लेकिन इस तरह का जो पुण्य है वो किसी नायाब तोहफे से कम नहीं है। तो सभी से आह्वान है कि लोग आएं और जितेश केसरवानी जी जो एक अभियान चला रहे हैं उन असहाय गरीब बच्चों के लिए, उनके इस अभियान में का एक हिस्सा बने और जो बच्चे हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरने का काम करें। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। प्रयागराज में गरीब और असहाय जो बच्चे हैं, जिन्होंने कभी ये सोचा न था कि उनका भी कोई हैप्पी बर्थडे मनाएगा, ऐसे में राम वाटिका में जो कर्नलगंज में स्थित है, वहाँ पर जितेश केसरवानी और उनकी पूरी टीम हैप्पी फैमिली एंड सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने उन बच्चों को जिनके पास एक आशा नहीं थी, न पैसा था, न माँ बाप इतने समृद्ध थे कि उन्हें उनका जन्मदिवस मनाए। तो ऐसे में जितेश केसरवानी जी ने इन बच्चों को एक जो इन्होंने सपना देखा था, इन असहाय बच्चों को इकट्ठा करके इन्होंने एक मंच पर एक साथ बच्चों को केक खिलाया, केक कटवाया और इन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इन बच्चों को सामग्री भी दी, ठंड के कपड़े भी दिए और रजाई गद्दे भी दिए गए, बिस्किट दिए गए। तो कुल मिला के बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जादूगर का शो भी चला इनके जन्मदिवस पर। तो ऐसे में जो बच्चे थे, इनको एक एहसास हुआ कि जन्मदिवस ऐसे मनाया जाता है और जन्मदिवस पर गिफ्ट मिलते हैं। एक छोटी सी मुहिम है और इस छोटी सी मुहिम में सभी प्रयागराज वासियों को शामिल होना चाहिए और जितेश केसरवानी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। ऑर्फेंज स्माइल डे के नाम से एक दिन बनाया। एक दिन ऐसी ही परिकल्पना आई कि आज तक ये जितने भी दिन बने हुए हैं वो अपनों के लिए बने हुए हैं, लेकिन जो है आज तक ऐसा कोई डे अभी तक नहीं बना जो कि उन मासूम बच्चों के लिए बना हो, जिस दिन पूरा विश्व मिलकर के एक साथ उनके लिए कुछ देने की सोचे, कुछ बांटने की सोचे, उनको मुस्कान देने की सोचे। तो इसीलिए मैंने ऑर्फेंज स्माइल डे बनाया, जिसका उद्देश्य है कि वर्ष में हर दिन तो जीते हैं हम केवल अपनों के लिए, आइए न्यू ईयर की शुरुआत ज़रूर करें कुछ मासूम बच्चों की मुस्कान के लिए। जिस दिन पूरा विश्व मिलकर के एक ही साथ कोई इनकी शिक्षा के लिए सोचेगा, इनकी रोजगार के लिए सोचेगा, इनके विकास के लिए सोचेगा, उस दिन सोचिए क्या परिकल्पना होगी, क्या सुंदर विश्व का दृश्य होगा जब मानव की संरचना करने वाले ईश्वर भी ऊपर से देखेंगे कि आज हमारी बनाई सबसे अप्रतिम कृति मानव, समस्त मानव एक साथ खुश हैं, देने वाला भी खुश है, पाने वाला भी खुश है। आपने यहाँ पर देखा होगा जितने लोगों ने दिया है उनके चेहरे की निर्मल मुस्कान,
और जिन्होंने पाया है उनकी मुस्कान की तो परिकल्पना करना ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने सर 2 लाइन लिखी है कि किसी मासूम की सच्ची मुस्कुराहट में ही ईश्वर के साक्षात दर्शन है। मैं आप मीडिया से यही अपील करना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ पूरे विश्व को कि इस दिन को इस लेवल पर आप लोग ले जाइए जिस दिन ये पूरा विश्व मिल करके और पूरे धर्म मिल करके एक साथ एक ही दिन मनाएं, जिस दिन एक रिक्शा वाला भी सोचे कि आज मैं किसी को एक चॉकलेट तो दे सकता हूँ ना, एक टॉफ़ी तो दे सकता हूँ ना। जैसे नवरात्रि में अपने दुर्गा मंदिर अपने आप पाँव जाते हैं, शिवरात्रि में शिव मंदिर अपने आप पाँव निकल जाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग तिरंगा लगा लेते हैं, दिवाली के दिन सफाई करते हैं। ऐसे ही न्यू ईयर मनाने के हम लोग कल्चर को बदलें और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का तरीका बदलें, जिससे कि इस न्यू ईयर की खुशियाँ हम लोग अपने साथ साथ तो मनाएं ही, इन मासूम बच्चों को भी न्यू ईयर और जन्मदिवस की दोहरी खुशियाँ मिल जाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहाँ बच्चे आए? ये बच्चे अभी सर विशाल संकल्प संस्था से आए हैं और बहुत सारे इसमें ऐसे भी इसमें प्रयागराज के बहुत सारे क्षेत्र से आए हैं। जैसे कि हम संस्थाओं के साथ काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी बच्चे हैं। इसमें इंजीनियर नरेंद्र जी के द्वारा आए हुए हैं जो कि गांव-गांव जा कर के उन गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं। संगठन से जुड़े जो बच्चे हैं, हाँ जी, समाज सेवी संगठन से जुड़े जो बच्चे हैं, जो संस्थाएं हैं, हाँ, सभी मदद से उनके माध्यम से आए, उनके समाज सेवी संगठन के माध्यम से ये आए हुए हैं हमारे पास। और ये मतलब एक दिन मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ और सभी लोग अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से। कौन सा वर्ष है? ये हमारा 3रा वर्ष है सर, ऑर्फेंज स्माइल डे के नाम से। क्या संदेश देंगे एक लाइन में? वर्ष में हर दिन तो जीते हैं हम केवल अपनों के लिए, आइए न्यू ईयर की शुरुआत सभी लोग जरूर करें उन अनाथ गरीब बच्चों की मुस्कान के लिए। संस्था अध्यक्ष एवं संस्थापक हैप्पी लाइफ फैमिली एंड वेलफेयर सोसाइटी हम ऑर्फेंज स्माइल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा अनाथ बच्चे हैं जिन्होंने अपना बर्थडे आज तक नहीं मनाया और वो अपना बर्थडे जानते भी नहीं हैं। तो हम इस 140 करोड़ लोगों का काम है उनको एक दिन देना, जिस दिन तालियां उनके लिए बजाई जाएंगी हमारे लिए नहीं, जिस दिन तोहफे उनके लिए बांटे जाएंगे हमारे लिए नहीं, जिस दिन हैप्पी बर्थडे उनको बोला जाएगा, हमको नहीं। थैंक यू। हम उत्कर्ष सरवानी, वॉलंटियर ऑफ हैप्पी लाइफ फैमिली एंड वेलफेयर सोसाइटी। 3रा साल आपका है, कितना सुंदर काम किया आपने? सर ये काम तो ईश्वर ने हमारे माध्यम से करवाया है। हम कौन होते हैं सुंदर काम करने वाले? ये हमारे छोटे भाई जितेश केसरवानी की परिकल्पना थी कि सभी को एक दिन दे दिया जाए। जो अनाथ बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता उनका बर्थडे होता कब है। जब हम अपने बच्चे का बर्थडे करते हैं तो हम तो उनको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ये दिन ऐसा हम चाहते हैं कि बन जाए ऐसा दिन कि उनके मन में एक कल्पना हो जाए कि हमारा भी बर्थडे है ये और हमारे लिए लोग करना चाहते हैं। एक रिक्शे वाला भी एक चॉकलेट दे दो उन्हें, और एक आम आदमी भी सोचे कि मुझे देना क्या है। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति ऐसा ही प्रोग्राम करे और कुछ ना कर पाए तो एक चॉकलेट जरूर अपने बच्चों को दे दे जो अनाथ और गरीब हों। उससे क्या है, उनके चेहरे की मुस्कान होगी। जब मुस्कान होगी उनके चेहरे पे तो उनके मन को खुद को खुशी मिलेगी। करोड़पति लोगों को और पैसे वाले लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? सर करोड़पति और पैसे लोगों वालों से ही ये प्रोग्राम चलते हैं। अगर वो जाग जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। होता क्या है कि कोई आधार नहीं मिलता, कोई एक सपोर्ट नहीं मिलता है। करना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन एक ढंग नहीं होता है। हमारे भाई जितेश केसरवानी ने ये कोशिश की है सबको एक राह दिखाई जाए, और मैं सभी मीडिया बंधु से यही निवेदन करूंगा, इस प्रोग्राम को आप लोग एडवर्टाइजिंग करें और इसको जन जन तक पहुंचाएं। मैं संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश केसरवानी।